व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। टुडे वी विल शेयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अबाउट अर्थक्वेक इन पीपीएससी, एफपीएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर औकात इसके बारे में एमसीक्यूज़ पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड टिपिकली काजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट्स विद इन द अर्थ क्रस्ट और वॉल्केनिक एक्शन। मतलब जो लावा फूटता है उसकी वजह से या अर्थ क्रस्ट में जो मूवमेंट्स होती हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है, जो कि बहुत बड़ी या बड़े पैमाने पे तबाही का बायस बनता है। उसके बाद एमसीक्यूज़ की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड, मतलब इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, तो ये है साइज्मोलॉजी। नेक्स्ट वन, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड, जो अर्थक्वेक का ओरिजिन है जहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिस्मिक फोकस। नेक्स्ट वन, द मोस्ट पॉपुलर यूनिट ऑफ मेजरिंग अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक को मापने का पॉपुलर यूनिट है वो रेक्टर स्केल है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द occurrences of the earthquake, तो इसका जो सही आंसर है वह साइज्मोग्राफ। नेक्स्ट वन, द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज एट ग्राउंड लेवल डायरेक्टली अबव हाइपोसेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक इन ओशन क्रस्ट इज कॉल्ड सुनामी। नेक्स्ट वन, अर्थक्वेक कैन आल्सो काज वॉल्केनिक इरप्शन। जी, तो इसका मतलब है कि जो अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है या ज़लज़ला आता है, उसके अलावा दूसरी जो वजह है वो वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिसेंट डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन टर्की वाज, जो रिसेंटली टर्की में हुआ था, जो ज़लज़ला आया था उसका मैग्नीट्यूड कितना था, वो 7.8 रिकॉर्ड किया गया था। विच वॉज द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट अर्थक्वेक, मतलब दुनिया का अब तक जो सबसे डेडलीस्ट या सबसे ख़तरनाक जिसे कह सकते हैं ज़लज़ला कौन सा था, तो ये शांक्सी चाइना में 1556 में ये ज़लज़ला आया था जिसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट अर्थक्वेक ओवर रिकॉर्डेड वाज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब जो सबसे लार्जेस्ट अर्थक्वेक है जो कि मतलब हाईएस्ट जिसका आप कह सकते हैं रेक्टर स्केल पे, वो कितना था, ये 9.5 रिकॉर्ड किया गया है चाइल्ड में। नेक्स्ट वन, द एस्टिमेटेड डेथ टोल इन चाइना इन 1556, मतलब जो 1556 में जो ज़लज़ला आया था चाइना में उसमें टोटल कैजुअलिटीज़ अप्रॉक्सीमेटली कितनी हुई थी, तो ये 8,30,000 टोटल कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अगर इसके बारे में इस तरह क्वेश्चन आ जाए, मतलब डेट पूछी जाए, तो इसमें 23 जनवरी 1556 आएगा, मतलब 23 जनवरी 1556। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय अर्थक्वेक इन एशिया, अगर एशिया में ये बात की जाए कि सबसे अफेक्टेड कंट्री कौन सा है, तो वो चाइना है। उसके बाद मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय अर्थक्वेक इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। मोस्ट अफेक्टेड रीजन इन अमेरिका, जो अमेरिका में है सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड रीजन है वो है मिसिसिपी वैली। वेयर डू मोस्ट अर्थक्वेक्स अकर इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो इंडोनेशिया में होते हैं। द वर्स्ट अर्थक्वेक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान की जो तारीख़ है इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अर्थक्वेक हुआ था वो 2005 में हुआ था, जो कि रेक्टर स्केल पे 7.6 मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट वन, अर्थक्वेक्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंट इन द जोन ऑफ पैसिफिक ओशन,
नेक्स्ट है एन अर्थक्वेक हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6.5 ऑन रेक्टर इज टर्म्ड एज, मतलब जो मैग्नीट्यूड जिसकी रीडिंग है रेक्टर स्केल पे वो 6.5 हो तो उस अर्थक्वेक को क्या कहा जाता है या उसे क्या उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग जो है अर्थक्वेक वो टर्म यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द साइज्मोग्राफ, जो साइज्मोग्राफ में सबसे पहले जो रिकॉर्ड की जाती हैं वेव्स वो कौन सी होती हैं, वो पी वेव्स होती हैं। द इंटेंसिटी स्केल ऑफ द अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मापने के लिए जो स्केल है वो है मर्कली स्केल। विच अर्थक्वेक इज़ लोकल इन नेचर एंड रेयरली अकरिंग, ये है कोलैप्स अर्थक्वेक जो कि लोकल है और बहुत कम ये होता है। विच थ्योरी इज अक्लेम्ड एज अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन अबाउट द काज ऑफ अर्थक्वेक, अब अगर बात आ जाती है कि अर्थक्वेक की काजेज क्या हो सकती हैं तो इसके बारे में एक थ्योरी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी गिवन बाय हेनरी फील्डिंग, ये हेनरी फील्डिंग ने ये थ्योरी दी थी जो कि जिसको समझा जाता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन करती है इसकी काजेज को। फोर शॉक्स आर ऑफन रिकॉर्डेड इन विच फेज, जो फोर शॉक्स हैं वो किस फेज़ में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये प्रोपेरिटी फेज़ में किए जाते हैं। फोर शॉक्स मीन जो ज़ल्ज़ला आने से पहले फोर शॉक्स होते हैं, और इसके अलावा जो अगर दूसरे हों आफ्टर शॉक्स तो वो अर्थक्वेक के बाद वाले शॉक्स को आफ्टर शॉक्स कहेंगे। अर्थक्वेक्स अकर्स एट विच पोर्शन ऑफ प्लेट्स, मतलब जो ज़ल्ज़ला है वो जो इसकी प्लेट्स हैं क्रस्ट की वो किस पोर्शन में होता है, तो ये मिडल पोर्शन में। नेक्स्ट वन, फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक वेव्स आर जनरेटेड, जो इसकी वेव्स हैं अर्थक्वेक की वो कहाँ से जनरेट होती हैं, ये फोकस से होती हैं, ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। हाउ मैनी अर्थक्वेक्स काज्ड मोर देन 1 मिलियन कैजुअलिटीज़, इसमें ये पूछ रहा है कि कितने अर्थक्वेक अब तक हो चुके हैं जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, मतलब 10 लाख से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जिनमें हो चुकी हैं, वो टोटल जो है 7 अर्थक्वेक्स हो चुके हैं। द प्लेट मूवमेंट्स एट बाउंड्रीज आर, जो प्लेट की मूवमेंट्स है बिल्कुल लास्ट पे या बाउंड्रीज पे वो क्या है, वो वेरी स्लो है, क्योंकि वहाँ तक जो वेव्स की जो शिद्दत है वो कम हो चुकी होती है। जी, ये अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच अर्थक्वेक काज्ड द ग्रेटेस्ट कैजुअलिटीज़ इन द हिस्ट्री, कि मतलब तारीख में कौन सा अर्थक्वेक है जो कि सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से कैजुअलिटीज़ हुई थी। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुनी है तो ये जवाब आपको आना चाहिए और आप जो आपका आंसर है उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।